इस बीच आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक के एजेंडे में महंगाई, बेरोजगारी, संविधान और केंद्र सरकार की नीतियां शामिल हैं। तो वहीं पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर, संसद में फिर से सरकार की डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और पेपर लीक के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में यूपी और पंजाब के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और ज्यादा साफ तस्वीरें हैं। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और साथ ही यहां पर ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ कह देता है। अगर आपको याद हो, ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज इससे पहले वो इस तरह की बैठक में शामिल होने के लिए भी नहीं आती थी, अपने किसी नुमाइंदे को भेजती थी, लेकिन आज खुद वो पहुंची हैं। जाहिर सी बात है कि जो झटका उनको लगा है वो सिर्फ हार का नहीं है कि उनकी पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, लेकिन हार के बाद जिस तरह से पार्टी के नेता, विधायक और सांसद उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा झटका है और बहुत बड़ा आघात है। अब उनके पार्टी का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इस बीच माना जा रहा है कि उनके कहने पर ही, उनके आग्रह के बाद ही सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी उन्होंने इस बैठक के लिए हामी भरी और इस बैठक को बुलाया गया है। उनके साथ महबूबा मुफ्ती भी नजर आ रही है, अखिलेश यादव यहां पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त कोई व्यक्ति है तो अखिलेश यादव है। 35 के करीब इनके इस वक्त सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, और 2027 में जो चुनाव होंगे, माना यही जा रहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उसमें कांग्रेस भी शामिल होगी और हो सकता है कुछ और दल भी शामिल हो। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए, सबसे मजबूत अगर कोई है यहां पर, तो कांग्रेस के बाद दूसरा नंबर इस वक्त यहां पर अखिलेश यादव का ही आता है सांसदों के लिहाज से। इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन केजरीवाल और स्टालिन के रुख ने बता दिया है कि मोदी विरोधी गुट में बहुत बड़ी फूट पड़ी है। टीएमसी टूट की कगार पर है तो डीएमके और आप कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रही है। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं, आपके 3 सांसद हैं। सवाल यही है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार जब संसद में डिलिमिटेशन बिल पेश करेगी, तो क्या आप और डीएमके उस वक्त भी इंडिया गठबंधन से अलग रह पाएगी या उसके खिलाफ रह पाएगी? इंडिया अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी नहीं है, तो उस बैठक के बारे में मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देना कोई मतलब। देखिए, ऐसा है कि जब आप गठबंधन में थे डीएमके के साथ तमिलनाडु में, उनसे बिना पूछे आप अगर टीवीके को समर्थन देंगे, उनसे बिना बातचीत किए, तो उनकी नाराजगी अपनी जगह जायज है। देखिए, कांग्रेस जो भी अलायंस करता है, उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है। उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हमने देखा अभी हिमाचल में जहाँ डायरेक्ट फाइट थी निकाय चुनाव में, क्या हश्र हुआ कांग्रेस का बीजेपी के आगे। हमने देखा कैसे असम की विधानसभा में जहाँ डायरेक्ट फाइट थी, क्या रिजल्ट है। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। तो सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी का, जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही मौजूद है, जहां पर अंदर बैठक चल रही है। विजय लक्ष्मी, एक बात तो समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी के साथ 2027 के पंजाब चुनाव में कांग्रेस का आमना सामना होगा, तो वो अलग होते हैं तो उनको मनाने का बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दिखता है। लेकिन डीएमके जिसके 22 सांसद इस वक्त हैं और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है, क्या उनको मनाने की कोशिश नहीं हुई अब तक? देखिए अमित, क्योंकि अब यहाँ पर टीवीके के साथ अलायंस कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने, और टीवीके जो है वो एक डीएमके की विरोधी पार्टी है वहाँ पर, और डीएमके ने कोशिश भी की, डीएमके ने इस तरह की इशारे भी कर दिए कि भाई अब हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, तो कोई मनाने की वहाँ पर गुंजाइश जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि डीएमके कांग्रेस पार्टी पर लगातार बैक स्टैबिंग का आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे साल उनके साथ अलायंस में रही और अब जो है ऑपर्चुनिज्म के तहत उनको जो है अवसरवादी राजनीति कांग्रेस पार्टी की इसको करार दे रही है। अमित, आज की बैठक में मुझे लगता है एक जो मुद्दा है, क्योंकि इंडिया अलायंस का चेहरा कौन हो, पिछले 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उससे पहले भी इस तरह की जरूर चर्चाएं शुरू हुई थी कि इंडिया ब्लॉक को लीड कौन करे। फिर इस तरह की भी खबरें आई कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए। मुझे लगता है ये सवाल भी इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सामने मुंह बाए जरूर खड़ा होगा कि इस ब्लॉक को 2029 के लोकसभा चुनाव में
कौन इसको लीड करे, इसकी रूपरेखा किस तरह की हो, क्योंकि जब पिछली मीटिंग्स हुई थी उस दौरान जो है नीतीश कुमार जब शुरू की मीटिंग्स हुई थी तो अहम भूमिका निभा रहे थे, वो संयोजक या एक ग्लू की तरह काम कर रहे थे। तो अब देखना होगा, हालांकि कांग्रेस पार्टी वो जरूर करती नजर आती है, लेकिन चेहरा कौन होगा, चेहरा तो यहाँ पर अभी तक मुझे लगता है कि एक राहुल गांधी और दूसरा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव का ही सबसे ज्यादा चमक रहा है। लेकिन जो चेहरा बन सकते थे वो ममता बनर्जी हो सकती थी या फिर स्टालिन हो सकते थे अगर उनकी दोनों की वापसी हो जाती, लेकिन दोनों की वापसी तो हुई नहीं है।